तो ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है पहले रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। अमित बाय फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर। जब वो अपने फ्रेंड से इक्वेटर पे मिलेगा तो उसको वही चीज सेम चीज दे देगा। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बाय, इफ नॉट वाई। अगर वो एग्री नहीं है तो क्यों, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। पूरे क्वेश्चन का बच्चों ये मतलब है कि दो दोस्त हैं, ठीक है। एक ने समझाया अपने फ्रेंड को कि भाई ठीक है आप पोल पे जाकर के क्या कर लीजिए, कुछ सोना खरीद लीजिए और जब मुझे मिलना इक्वेटर पर तो मुझे दे देना। अब जब वो फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को इक्वेटर पे मिलेगा और सेम चीज वापस करेगा तब क्या उसका वो दूसरा फ्रेंड एग्री करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों? तो बच्चों यहां पर ये बात होती है, एग्री तो नहीं करेगा, लेकिन कैसे एग्री नहीं करेगा? आंसर देखिए। आपको बच्चों पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी जो ये W इज इक्वल टू होता है बच्चों, ये होता है mg। क्या होता है? mg। अब जो m होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वेयर m क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और ये g क्या होता है? g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और बच्चों अच्छी बात यह है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर अलग होती है और इक्वेटर पर अलग होती है। कैसे होती है जरा देख लीजिए। वैल्यू ऑफ जी, यहां लिखने जा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट एट पोल एंड इक्वेटर। दोनों जगह इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब कोई सामान खरीदोगे, मास तो चेंज होता नहीं प्लेस टू प्लेस। जी अगर चेंज हो गया तो वेट भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू ऑफ जी कहां ज्यादा होगी ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। यहां लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज ग्रेटर। कहां होती है ग्रेटर? इज ग्रेटर एट पोल देन द इक्वेटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेट होगा, क्या होगा? वेट ऑफ गोल्ड होगा। हेंस वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर। हेंस वेट ऑफ गोल्ड लिखना चाहिए था मुझे, या लिखना चाहिए हेंस गोल्ड वेट। क्या लिखना चाहिए था? हेंस गोल्ड वेट इज लेस देन। कैसा होगा? गोल्ड का जो वेट होगा वो लेस देन होगा। कहां पर होगा? इक्वेटर पर। हेंस गोल्ड वेट लेस देन एट इक्वेटर देन द पोल। तो लिखना पड़ेगा हेंस अमित फ्रेंड एग्री नहीं करेगा। हेंस अमित फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बाय। क्या हो जाएगा? बाय। तो जो वेट दे रहा होगा अमित का फ्रेंड को, अमित दे रहा होगा अपने फ्रेंड को, वो उससे एग्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने लिया था कहां पर? पोल पर। अब दे रहा है इक्वेटर पर, तो जैसे इक्वेटर पर देगा तो वेट तो कम हो जाएगा, तो वो एग्री नहीं करेगा। बच्चों अब बात करते हैं कि वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोवर
देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। एक जो सीट ऑफ पेपर है वो स्लो गिरती है, और जबकि उसी पेपर से बनी हुई क्रैम्पल्ड बॉल फास्ट गिरती है। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखना है। तो पहले आप समझ लो, जैसे आपके पास मैं दिखाता हूं, दो सीट हैं, ठीक है, एक पेपर ये है, एक पेपर ये है। अब जैसे ये एक सीट है, मैं इसको छोड़ता हूं, और ये एक सीट है, इसको छोड़ता हूं, तो दोनों तो अभी तो साथ गिरेंगे, ठीक है। लेकिन ये साथ कब गिरेंगे? जब वैक्यूम होगा तब। अब वैक्यूम में तो अगर ये ज्यादा भी होता और ये कम भी होता तब भी दोनों साथ गिरते। ऐसा रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है। वैक्यूम में एक बॉल को और फेदर को गिरा के दिखाया है, जिसमें दोनों चीजें एक साथ पहुंचती हैं, सेम स्पीड से पहुंचती हैं और सेम टाइम पे पहुंचती हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसमें एयर है। जब एयर की प्रेजेंस में दो चीजों को छोड़ा जाता है, देखो यहां पर देखने वाली बात यह है कि दोनों पेपर का मास सेम है, बस एक सीट ऑफ पेपर लेनी है और एक सीट ऑफ पेपर जो है सेम, उसको क्या करना है? क्रैम्पल करना है। क्रैम्पल कैसे करोगे? उसको ऐसे आप मरोड़ दोगे। अब उसको आपने क्या कर दिया? एक ऐसे बना दिया है, इस तरह का पेपर कर दिया है, इसको आपने क्या किया? क्रैम्पल कर दिया है। अब आपके पास एक सीट ऑफ पेपर ये है और ये उसी सीट ऑफ पेपर को आपने क्रैम्पल कर दिया। जब आप इसको ऐसे छोड़ते हो सेम हाइट से, तो देखो, तो पहले क्रैम्पल पेपर चला गया, सीट ऑफ पेपर बाद में गया। एक बार फिर से देखिए आप, जैसे ये आपके पास सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये है, और मैं इसको दोनों एक साथ छोड़ता हूं, तो देखो सीट ऑफ पेपर बाद में गया बच्चों, क्रैम्पल पेपर पहले गया। क्यों गया? उसका रीजन तलाशना है और उसके रीजन को लिखना भी है। तो देखो, जो सीट ऑफ पेपर होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। देखो, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस पर एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो वो एयर रेजिस्टेंस इस सीट ऑफ पेपर की स्पीड को स्लो कर देगा। जब देखो इसकी इस पर नेट फोर्स नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? अर्थ इसको खींच रही है, इस पर mg फोर्स लग रहा है, अब ये mg नीचे लग रहा है और एयर का रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, तो mg और एयर रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, फिर ये उस स्पीड से गिरेगी। लेकिन क्रैम्पल बॉल का देखो जरा सा, इसका सरफेस एरिया कम है, इस पर सरफेस एरिया कम है तो इस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, लेकिन इसका मास तो सेम था, इस पर mg सेम लगेगा, mg नीचे लग रहा था और इस पर एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही थी, तो यहां पर क्या होगा? इस पर कम फोर्स लगेगा, कम एयर लगेगी। इसका मतलब इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है और सीट ऑफ पेपर का नेट फोर्स क्रैम्पल बॉल से कम है। तो जिसमें ज्यादा नेट फोर्स होगा उसमें ज्यादा, उतना ही ज्यादा नेट एक्सेलरेशन आएगा। अगर नेट फोर्स ज्यादा होगा, देखो दोनों का मास तो सेम है ना, दोनों का मास सेम, मास हटा दीजिए। अब F = ma से सोचिए, जिसका फोर्स ज्यादा, जिस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। अगर नेट फोर्स ऊपर लगता तो ऊपर चली जाती, ऐसा तो होता नहीं। क्या होता है? नीचे ही तो बॉडी आती है। इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ सीट ऑफ पेपर पे कम लग रहा है और क्रैम्पल बॉल पर ज्यादा लग रहा है, तो ये फास्टर जाती है नीचे और सीट ऑफ पेपर स्लोअर जाता है। अब इसको मैथमेटिकली और लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो मैंने पहले बना दिया। देखो इधर देखो, एक सीट ऑफ पेपर ऐसे है और ये एक ऐसी क्रम्पल्ड बॉल है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? क्रम्पल कर दिया है। ये सीट ऑफ पेपर जो था उसको ऐसे मोड़ दिया। तो देखो इस पर जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इस पर जो फोर्स नीचे लगेगा वो लगेगा mg, और एयर रेजिस्टेंस इस पे लगेगी, इस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगी, इस पे क्या लगेगी? एयर रेजिस्टेंस लगेगी। कहां लगेगी? ऊपर लगेगी। तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि इस पे ज्यादा एयर लग रही है और अर्थ इसको mg से खींच रही है। इस पर मतलब क्या होगा? इस पर जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, F नेट जो आएगा वो क्या होगा? वो आ जाएगा mg माइनस एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहां क्या आएगा? एयर रेजिस्टेंस होता है। अब एयर रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। मान लो ये यहां पे आपके पास 1 न्यूटन है, ये 0.08 न्यूटन, ये 0.8 न्यूटन है, 0.08 न्यूटन है, कुछ तो कम करेगा ही, नहीं करेगा। अच्छा यहां पर देखो, इसका भी वेट mg नीचे जाएगा, इस पर एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी एयर, लेकिन इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इस पर जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, किस पर? इस पर जो F नेट आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा है। किससे?
इस शीट ऑफ पेपर पर लगने वाले जो नेट फोर्स से इसकी वैल्यू ज्यादा है। किसकी वैल्यू? क्रैम्पल्ड बॉल की। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वो है कम। सरफेस एरिया कम तो एयर रेजिस्टेंस कम। जब एयर की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो एफ नेट है वहां पर, अगर एयर कम होगा तो इसका मतलब एफ नेट ज्यादा आएगा नीचे, अगर एयर ज्यादा होगी तो एफ नेट अपने आप कम हो जाएगा। तो एफ नेट क्या आ रहा? एफ नेट जो आ रहा है वो क्रैम्पल्ड बॉल के लिए ज्यादा आ रहा है। दोनों का मास तो सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। इसका मतलब यहां से हम एक चीज पा रहे हैं, F प्रोपोर्शनल टू m आएगा, m a आएगा। और यहां से जरा देखो कि m कांस्टेंट कर दीजिए तो F इक्वल टू a आ जाएगा। जिस पर ज्यादा फोर्स होगा, जिस पर ज्यादा फोर्स होगा उस पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा आएगा। और एक्सेलरेशन किस पर ज्यादा आएगा? यहां लिखा जाएगा a सबसे ज्यादा होगा। यहां पर नीचे की ओर इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, नीचे की ओर ज्यादा होगा। और इस पर एक्सेलरेशन कम होगा इसलिए ये स्लोअर गिरेगी, ये फास्टर गिरेगी। मैथमेटिक्स तो आपको समझ में होपफुली आ गई। अब बात किसकी करनी है? अब बात करनी है कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है। तो जरा देखो, शीट ऑफ पेपर हैज, शीट ऑफ पेपर हैज लार्जर एरिया, हैज लार्जर एरिया as compared to crumpled paper ball, जो क्रम्पल्ड पेपर बॉल है उससे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? मोर, हेंस मोर एयर रेजिस्टेंस एक्ट on sheet of paper, more air resistance act on sheet of paper than crumpled paper ball, एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? एयर रेजिस्टेंस decrease the speed of sheet of paper, air resistance decrease the sheet of paper more as crumpled ball। ठीक है, यहां पे इस तरह भी लिखा जा सकता है, F प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू ma। ठीक, यहां पर क्या है? जो m है वो बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है F प्रोपोर्शनल टू a। ज्यादा फोर्स ज्यादा एरिया, जिस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, जिस पर जितना ज्यादा नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा? नेट फोर्स ज्यादा लगेगा क्रैम्पल्ड बॉल पर। तो क्रैम्पल्ड बॉल पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, तो वो ज्यादा तेज जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? हेंस सॉरी, तो यहां पर लिखा जाएगा ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, हेंस क्रैम्पल्ड बॉल कैसे हो जाएगी? वो फास्ट जाएगी एज कंपेयर टू शीट ऑफ पेपर। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए यहां पर कि जो नेट फोर्स है वो कम है किस पर? शीट ऑफ पेपर पर। तो शीट ऑफ पेपर फास्ट स्लोअर होगी देन द क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो ये बात समझ में आ गई। आप चाहे इससे देख सकते हैं कि F इक्वल टू ma है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू a। यहां से क्या आएगा? से ज्यादा एक्सेलरेशन है। क्यों आया है? क्योंकि यहां मास दोनों का सेम है। जब मास सेम होता है तो जिस पर ज्यादा फोर्स होता है उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये हो गया, कि क्रैम्पल्ड बॉल फॉल्स फास्टर, हेंस क्रैम्पल्ड बॉल fall faster than
सीट, देन सीट। ये आपको बच्चों समझ में इतना आ जाएगा, थोड़ा सही कर देता हूं, आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, ये सीट ऑफ पेपर, मैं भी लिख देता हूं सीट ऑफ पेपर। तो उसका रीजन भी पता चल गया आपको और लिखना क्या है वो भी पता चल गया।